हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी इक्वेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं जिसने दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया था। जी हाँ, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन। वैसे तो इसको ड्राइव करने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं, बट हमने यहाँ पर एक ऐसा तरीका उठाया है ड्राइव करने के लिए जो कि 11th-12th के स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं। ये तरीका हमने 1905 में पब्लिश हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर में से निकाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरा डेरिवेशन एक थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलने वाला है जो कि भाईजान और बच्चा यादव के बीच में हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि स्पेशल रिलेटिविटी को समझना बहुत ही आसान है, बस अगर हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना सीख गए तो इस डेरिवेशन में भी हमें बस दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है और फिर चुटकियों में ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं कि एक बच्चा है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और वो स्पेस में चला गया है और वो लाइट वेव इमिट कर रहा है। और तभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से भाईजान आ जाते हैं रॉकेट से। वैसे तो भाईजान कार से ही चलते हैं, बट यहाँ पर रॉकेट से आ गए हैं। और अब क्या होता है कि भाईजान जो है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे होते हैं इन भाई को। तो यहाँ पर भाईजान के रॉकेट की वेलोसिटी v है, तो भाईजान को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऐसा लगेगा कि इस बच्चे के पास एक काइनेटिक एनर्जी है ke1। और क्योंकि आइंस्टीन के बाद सबसे अच्छी फिजिक्स भाईजान की है, तो भाईजान कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर एक और एनर्जी E जो है रिलीज़ हो रही है बच्चे में से, जो कि हमने शुरू में एज्यूम किया था। तो बच्चे के पास टोटल एनर्जी ke1 माइनस E होगी। यहाँ पर भाईजान और बच्चे के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कभी भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो उन दोनों के लिए टाइम भी अलग अलग पास होगा, और इसकी वजह से भाईजान के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एनर्जी पहुँचेगी, और इस फिनोमिना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर E सिर्फ E ना रह के E इंटू 1 प्लस v²/2c² हो जाएगा। यहाँ पर हम डॉपलर इफेक्ट के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर बस हमने एक वैल्यू निकाल ली है डॉपलर इफेक्ट से। तो यहाँ तक तो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक वैल्यू निकाल ली है। वो हम चलते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो भाईजान है वो पहले से ही रेस्ट में रहते हैं। तो भाईजान को क्या दिखता है कि बच्चे में से एक एनर्जी निकल रही है E, जो कि हमने शुरू में एज्यूम किया था। उसके जस्ट बाद ही भाईजान टेक ऑफ कर जाते हैं। तो भाईजान को ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली E2 ke2। तो अब टोटल बच्चे के पास जो एनर्जी वो है ke2 माइनस E। यहाँ पर एक बार मैं बताता चलूँ कि जब कोई अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है तो उसको वो रेस्ट पे दिखता है और बाकी सारी दुनिया आगे या पीछे चलती हुई दिखती है उसे। इसीलिए दोनों ही बार जब भाईजान के रेस्पेक्ट से देखा गया तो बच्चे की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, जबकि रियल में जो था बच्चा वो रेस्ट पे था। अब इन दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चे को तो भाईजान ने हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब दोनों एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को किसी ने टच ही नहीं किया तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तो अब इसका मतलब हम इन दोनों एनर्जी को इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों E जो है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे में से ही निकल रहा है, जो कि हमने शुरू में एज्यूम किया था। अब इसको थोड़ा अरेंज करने पे हमें दो काइनेटिक एनर्जी दिखेगी ke1 और ke2, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होता है। अब जो हमने दोनों ही केस देखा था उसमें भाईजान की वेलोसिटी v तो सेम ही थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मास जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर मास डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से वो जो है उसका मास कम हो रहा था। तो इसको थोड़ा और अरेंज करने पे हमें मिलता है E इज़ इक्वल टू mc²। और ये हमने अब तक की सबसे महान इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम इतने अमाउंट ऑफ मास को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा था उसमें जो मास डिफेक्ट हुआ था वो था 7 मिलीग्राम। इसका मतलब 7 मिलीग्राम मास में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है कि वो एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो थैंक यू। इसमें बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।